सर। तो सर ये मैं मार्च से जुड़ा था और 1 अप्रैल को मुझे स्पोक बना दिया गया था, मैं स्पोक बन गया था और तब से कोशिश करता हूं कि निरंतर मैं संघ से जुड़ा रहूं, संघ के विचार सुनता रहूं। और यहाँ तो ज्ञान की गंगा है सर, सुन करके पढ़ करके कुछ सीखने को ही मिलता है और जो मैंने सीखा है वही मैं बोल देता हूँ। जब हम या हमारे स्पोक सर या बहन जी अपने किसी समण सर या बहन जी को समण संघ से जुड़ने के लिए समझाते हैं, संघ की बातें बताते हैं, संघ का इतिहास बताते हैं, समणों का इतिहास बताते हैं, समण की पहचान से परिचित कराते हैं, साथ ही साथ समण संघ के नियम और 10 गोल्डन नियम बताते हैं या समझाते हैं। एक एक नियम की बारीकियों से अवगत कराते हैं। तो नियम नंबर 1, केवल समण से लोग बड़ी जल्दी सहमत हो जाते हैं जब हम उनको बताते हैं कि हमारे इस समण संघ में सिर्फ समण ही ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी कर सकते हैं, तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और सहमत हो जाते हैं। नियम नंबर 2, चंदा कभी नहीं में 2 प्रकार के लोग अक्सर मैंने अपने अनुभव में देखे हैं जो आते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं जिनका सादे तरीके से कमाना खाना है, नौकरी बिजनेस या मजदूरी है, वो खुश होकर आने के लिए राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। लेकिन जो किसी संगठन या राजनीति से जुड़े हैं, बिना चंदे वाली बात उन्हें हजम नहीं होती या पूछते हैं कि संघ कैसे चलेगा और कहां से संघ को चलाने के लिए खर्चा आएगा। हालांकि उनको समझा दिया जाता है कि संघ अपने बलबूते पे चलता है, यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं चलता है। और गोल्डन रूल नंबर 5 जब उनको बताते हैं, पद प्रतिष्ठा मच वाला कभी नहीं, तो उनको वो चीज भी रास नहीं आती, क्योंकि वे संगठन से जुड़े होते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं, उनको अपना प्रदर्शन अच्छा लगता है, मंचमाला अच्छी लगती है, कुर्सी पर सामने बैठना अच्छा लगता है, तो वो इसको सुन करके थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इससे भी अलग हमारे समण संघ का गोल्डन रूल नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, पर आकर लगभग 90% लोग, कहिए आप, लोगों की सुई अटक जाती है और अपने अपने तर्क देने लगते हैं। बिना राजनीति में जाए कैसे दलितों का भला हो सकता है, कैसे अधिकारों की रक्षा होगी, कैसे समणों पर हो रहे भेदभाव अत्याचार पर रोक लगेगी। उन लोगों के ऐसे सवालों का मतलब जो मेरी समझ से है, एक ही जवाब मेरे जहन में आया है जो उनको समझाने की मैंने जरूरत समझी। हम उनको समझाते हैं, आप समण संघ से जुड़िए, स्पोक बनिए, अन्य समणों को भी जोड़िए, समण संघ की ताकत बनिए, समण संघ को मजबूती दीजिए। समण संघ से, इसके बाद समण संघ से अनुमति लेकर आप राजनीति में जाइए, लेकिन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। आप अनुमति लेकर के जाइए, राजनीति में जाकर
उन सभी बातों को ध्यान में रखिए, याद रखिए, जो आपने स्पोक बनते समय संघ से की थी। आपने कसमें खाई थी और वादा किया था कि मैं जीवन भर निस्वार्थ रूप से समण संघ में रहकर संघ को बढ़ाने और मजबूती देने का काम करूंगा। समणों की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करूंगा। राजनीति में जाकर भी संघ के अनुसार कार्य करें, राजनीति में भी कार्य करें, संघ से भी जुड़े रहें। कभी भी संघ की निंदा, आलोचना या ऐसा कृत्य न करें जिससे संघ के रूल या संघ की छवि पर आँच आए। राजनीति में रहकर संघ की सलाह जरूर लेते रहें या मार्गदर्शन लेते रहें। आप समण संघी होकर भी राजनीति में जाकर समणों के लिए कार्य कर सकते हैं, परंतु याद रखें, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। वर्तमान परिक्षेप में आप देख रहे हैं और गहराई से समझ भी रहे हैं, आज जो बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर राजनेता बैठे हैं, क्या वो किसी संघ से नहीं जुड़े? लगभग 50 से 60% से ज्यादा नेता और सचिवालय में अधिकारी या सचिव कह लीजिए, ऐसे हैं जो संघी हैं, जो संघी भी हैं, नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं और संघी भी हैं। सही तो यह है जिसके पास मंत्रालय है, वे निर्णय ही संघ की सलाह के बाद लेते हैं। ये बात पूरे देश और देश के नागरिकों को पता है कि निर्णायक फैसले कहां से हो रहे हैं और किसके इशारे पर हो रहे हैं। तो जब वो लोग संघ में रहकर राजनीति कर सकते हैं, तो जो हमसे सवाल करते हैं वो हमारे संघ में आकर संघ की बात मानकर संघ के अनुसार चलकर राजनीति क्यों नहीं कर सकते। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोग संघ से जुड़कर राजनीति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके संघ का कहीं नाम नहीं आता, संघ को कोई आंच नहीं आती, तो क्या हमारे वे लोग जिनका राजनीति के बारे में या राजनीति के बगैर खाना हजम नहीं होता या राजनीति में ही जाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, वो समण संघ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग समण संघ से जुड़े, समण संघ की शक्ति को बढ़ाएं, समण संघ की नीतियों के अनुसार चलें, उनके रूल के अनुसार चलें, नियमों के अनुसार चलें और राजनीति में जाकर समणों के लिए कार्य करें। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, समणों के साथ या हमारे कह लीजिए दबे कुचले समाज के साथ क्या हो रहा है। मेरठ के अंदर 8 तारीख को, अभी इसी महीने की 8 तारीख को, जो ललिता एक छात्रा थी, उसका मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद उसके परिवार वाले न्याय मांगने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने जाकर के बैठे। उन्हीं पर यहाँ कर पुलिस ने डंडे बरसाए और उनको बंद कर दिया, जबकि उससे अलग दूसरा एक संगठन जो किसानों का संगठन होता है, वो आकर कमिश्नरी के सामने बैठता है और उसी पुलिस का एसपी उनके साथ नीचे बैठ करके उनका समझौता करता है या उनकी बातें मानता है। तो ये एक मानसिकता है, एक वो मानसिकता है, उनको पहले से पता है कि इनके साथ
क्या हो रहा है, कहाँ इनको दबाया जा सकता है, कहाँ इनकी बात को दबाया जा सकता है, इनकी आवाज को दबाया जा सकता है। ये सारी बातें देखकर हम होशियार खबरदार की तरफ जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, अपने समाज को समझाते हैं कि आप संघ में आइए। संघ में आने के बाद ही आपको न्याय मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन का न्याय है, सामाजिक न्याय है, पारिवारिक न्याय है या शिक्षा का न्याय है, संपत्ति का न्याय है, वैसे कहीं नहीं मिलेगा। ये आकर के अपने संघ को मजबूत करा करके ये सारी चीजें मिलेगी। ये सारी बातें जब हम ध्यान में रखते हुए अपने समर्थ समाज के पास जाते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा नेगेटिविटी का वातावरण वहां से मिलता है। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो भी मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है। और मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा समण समाज है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, जिस प्रकार से नॉर्मल आदमी की आंख में सफेद मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी आंख पे झिल्ली आ जाती है, दिखना कम हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे समण समाज के ईमानदार पढ़े लिखों के दिमाग पर, आंख पर नहीं दिमाग पर मोतियाबिंद आ गया, झिल्ली आ गई है। जो सोचने समझने की और भविष्य की चिंता की उनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और इस झिल्ली को उतारने का काम हमारे समण संघ के स्पोक रूपी डॉक्टरों का है, जो वहां जाएं और उनको समझाएं, और समझा करके वो झिल्ली जब उतरेगी उनको प्रकाश दिखाई देगा और उनको समझ में आएगा कि कहाँ हमारा उद्धार हो सकता है, कहाँ हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कहाँ हमें न्याय मिल सकता है, कहाँ हमें न्याय नहीं मिल सकता है, कहाँ हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अतः हमें इस जुड़ने और जोड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम लगे हैं और लगे रहेंगे, और हमें हिम्मत नहीं हारनी है, भले कोई किसी भी तरीके से ले। ये हमारा समण समाज है, इतनी जल्दी नहीं समझता, और हमें बार बार कोशिश। एक बात मुझे याद आती है, अभी पिछले गुरुवार को समण संत साहिब B.R. गौतम सर ने एक छोटी सी बात बताई थी। जब भगवान बुद्ध भिक्षा लेने के लिए द्वारे पर गए, तो वहां की एक महिला ने उनको भिक्षा देने से मना करी और डांट करके भगा दिया। वो दूसरे दरवाजे चले गए। अगले दिन फिर वो वहीं पर आए, उसी महिला के द्वारे पर आए। उन्होंने फिर भी उनको डांटने के बजाय उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्होंने बुरा नहीं माना, वो फिर चले गए, अगले द्वारे गए और अपना आश्रम चले गए। तीसरे दिन वो फिर आए। उस औरत ने पूछा कि 2 दिन पहले दिन मैंने आपको भगा दिया, दूसरे दिन कूड़ा डाल दिया, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे बुरा लगना कि ये तुम्हारा कर्म था, ये आपने अपने हिसाब से किया, जो मुझे तो बुरा नहीं लगा, मैं तो बुरा मानता ही नहीं। वो आपकी सोच आपके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है। तो ऐसा ही हमें हमारे समण है, वो एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 3 बार मना करेंगे, आखिरकार उनकी समझ में आएगा कि हमारा उद्धार है कहाँ और कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, और वो जुड़ेंगे और हमारे संघ की शक्ति को बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी जो ये वक्तव्य है ये पूर्ण हुआ। मेरे वक्तव्य में यदि कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। ये जो मैंने अपनी सोच अपने समण संघ के सामने रखी है, अगर इस सोच में कोई कमी है तो प्रबुद्ध हमारे समूह साथी बैठे हुए हैं, तो उसमें मेरा सुधार भी कराएं। आगे के लिए अगर गलती है तो मैं वो गलती ना दोहराऊं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम।